Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths assignment in standard 5. सो किड्स मैं आज आपको मैथ्स का असाइनमेंट सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना और सारी चीज़ें समझ लेना कि सारे सम्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे गिनना है, आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है। ओके, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट ही होता है आपके लिए। आई होप सभी बच्चे जो है वो अच्छे से देख रहे हैं और सीख रहे हैं सब कुछ घर पर बैठे बैठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। हमें सेंटीमीटर जो है उसे किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किड्स यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो कन्वर्ट उसे मिलीमीटर में करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है सेंटीमीटर और मिलीमीटर की, क्या है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूँगी, 6 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 6 10 जा 60। अभी मैंने मिलीमीटर का 10 लगाया है, तो यूनिट क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर मिले मुझे, 60 मिलीमीटर मिले। वैसे ही सेकेंड सम है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फॉर्मूला है वो मैं लिखूँगी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, है ना। तो मेरे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो उसका होगा 8 मिलीमीटर का 10 मल्टीप्लाई करूँगी, तो 8 मल्टीप्लाई 10 80 मिलीमीटर। तो हो गया कन्वर्ट मिलीमीटर में, यस। उसके बाद है 12 सेंटीमीटर, तो उसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मुझे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का 12, 10 मिलीमीटर का 10, 12 मल्टीप्लाई 10 तो होगा 120 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर का हो गया मिलीमीटर। 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 120 मिलीमीटर। वैसे ही 17 सेंटीमीटर, तो उसमें भी फॉर्मूला लगाऊंगी मैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर का होगा 17 का 17, 10 मल्टीप्लाई 117 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे आएगा मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है मिलीमीटर, तो 170 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 26 सेंटीमीटर, तो उसका होगा सेम फॉर्मूला। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 26 का 26 सेंटीमीटर, वहीं पे 26 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, तो होगा 260 मिलीमीटर। यहाँ पे 10 मिलीमीटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आंसर मुझे मिलीमीटर में मिलेगा। उसके बाद 32 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। वैसे ही 32 है, तो 32 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर कर रही हूँ, तो 10 मिलीमीटर के मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा मुझे 320 मिलीमीटर। तो आई होप सभी बच्चों को ये 6 सम जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सब में फॉर्मूला लिखनी है और आंसर इस तरह से ही लिखेंगे आप। ओके, तो जैसे मैंने सम आपको गिन के दिखाया वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और समझते जाने हैं। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू 10th, यानी कि हमें 10th में कन्वर्ट करना है, यानी कि किसी के नीचे अगर 10 दिया है तो पॉइंट में कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 6/10 लिखा है। मैंने किड्स आपको पहले भी बताया था कि जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही प्लेस काट के हमें पॉइंट लगाने होते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को उस टाइम पे भी समझ में आया था। तो यहाँ पे मेरे पास 6 ओनली 1 ही नंबर है और मेरे यहाँ पे मुझे दिया गया है 10। तो मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने, तो मेरे पास ओनली 1 ही डिजिट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 6। उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया है, मेरे पास दूसरा डिजिट नहीं है इसलिए मैंने आगे लिखा है 0। तो 6/10 का होगा 0.6। वैसे ही 8/10 का होगा 0.8। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं और मेरे पास यहाँ पे नीचे 10 ही है, लेकिन मुझे अगर 10 दिया है तो 1
नंबर के बाद ही पॉइंट काटना होगा, तो मैं यहाँ पे पहला 1 लिखूँगी, उसके बाद एक नंबर हो गया तो मुझे पॉइंट काटना पड़ेगा क्योंकि नीचे 10 है, और उसके बाद दूसरा नंबर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है इसलिए मैं उसके आगे लिखूँगी 1। तो 11.10 का होगा 1.1। वैसे ही यहाँ पे मुझे 17.10 दिया है तो उसका होगा 1.7, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट और उसके आगे का नंबर। यहाँ पे मुझे 3 नंबर दिए, 3 डिजिट दिए हैं, 1, 2 और 3, और नीचे 10 दिया गया है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी, इसलिए यहाँ पे होगा पहले 7 लिखूँगी, उसके बाद पॉइंट, और उसके आगे मुझे 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी 56। तो 567/10 का होगा 56.7, और 382/10 का होगा 2 के बाद पॉइंट इसलिए होगा 38.2। ओके, तो 382/10 यानी कि 38.2 लिखा जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को 10th को, यानी कि अगर नीचे 10 है कोई सी नंबर के नीचे तो पॉइंट कैसे काटते हैं वो समझ में आया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर किसी पॉइंट वाले नंबर में सेंटीमीटर हमें दिया है तो पॉइंट के आगे का जो नंबर है उसे सेंटीमीटर लगता है, और पॉइंट के पीछे का जो नंबर है उसे मिलीमीटर लगता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि 36.5 सेंटीमीटर है, तो 36 सेंटीमीटर होगा, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे मिलीमीटर लगेगा, यानी कि 5 मिलीमीटर होगा। तो 36.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, और पॉइंट के बाद का डिजिट 5 है तो 5 मिलीमीटर। वैसे ही पॉइंट के पहले 50 है तो 50 सेंटीमीटर, और पॉइंट के बाद 8 है तो 8 मिलीमीटर। 50 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। 6.9 सेंटीमीटर है तो 6 को लगेगा सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 9 को लगेगा मिलीमीटर यानी कि 9 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं हमें क्या दिया है। यहाँ पे मैच द कॉलम दी है हमें। तो ये वाला भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि रुपीज़ को आपको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, और पैसे से फिर से आप रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे 1/2 दिया है, हाफ रुपीज़ यानी कि आधा पैसा। आधा पैसा को मैं क्या बोल सकती हूँ, हाफ रुपीज़ को मैं 50 पैसे बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, 50 पैसे। तो 50 पैसे को अगर मैं पैसे को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो मुझे उससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। क्यों ऐसा होता है, 100 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। तो अगर मुझे पैसे से, ये छोटा यूनिट है, छोटे में से बड़ा करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मुझे बड़े में से छोटा करना है तो 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए पैसे जो है वो छोटे हैं और छोटे से मुझे बड़े में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं 100 से डिवाइड करूँगी यहाँ पे। तो 50 पैसे होता है तो 50/100 उसे मैं लिख सकती हूँ 0.50 रुपीज़। उसके बाद है 1/10 यानी कि 10 का एक ही हिस्सा, तो उसका होता है 10 पैसे। 10 पैसे तो उसको मैं 10/100 यानी कि 0.10 लिख सकती हूँ। किड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, उसके बाद ₹5/11 तो उसका होगा 5 पैसे। 5 पैसे तो 5/100 करूँगी तो आएगा 0.05, क्या आएगा 0.05। उसके बाद है 3/4 यानी कि अगर मैं 100 के 4 हिस्से करूँ तो उसमें से 3 हिस्से यानी कि आएगा 75 पैसे, और 75/100 करूँगी तो आएगा 0.75। उसके बाद है 99/100 तो वह 99/100 पैसे ही आएंगे, 99 पैसे ही आएंगे। 100 में से 99 मतलब 99 पैसे, और उसका होगा 0.99। ओके, उसके बाद 1/4 4 में से एक हिस्सा यानी कि 25% तो होगा 25 पैसे, और उसका होगा 0.25।
ओके तो किड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर एक नंबर के पीछे जब मैं 100 लगा रही हूँ नीचे तो 2 डिजिट कर हो रहे हैं, तो 100 की वजह से आप देख सकते हैं कि 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के बाद, 1 और 2 डिजिट के बाद, 1 और 2 डिजिट के बाद, 1 2 पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि 100 है तो 2 डिजिट के 2 0 है, इसलिए 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। अगर 10 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। ओके उसके बाद है कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 6 मीटर है, तो 6 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। सेकेंड दिया है 8 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मेरे पास फॉर्मूला है ही। तो 8 का 8 मीटर, तो 8 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो 100 8 जा 800 सेंटीमीटर। वैसे ही 3 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो मुझे इसे कन्वर्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ क्या कन्वर्ट करूँगी, मीटर वाला ही। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर है तो 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर हो गए। 300 हुए, मेरे पास ऑलरेडी कितने थे 45, तो मैं उसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास टोटल आंसर आएगा 345 सेंटीमीटर। ओके तो ये वाला जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद है 99 मीटर। 99 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 99 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर होगा। तो 99 मल्टीप्लाई 100 करूँगी तो आंसर आएगा 9900 सेंटीमीटर। उसके बाद 1/2 मीटर, यानी कि हाफ मीटर का क्या होगा, आधा मीटर। यानी कि 1 मीटर का 100 है तो हाफ का कितना, तो हाफ मल्टीप्लाई 100 यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। अगर मैं हाफ कर दूँगी तो उसका होगा 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और दिया है 11 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 11 का क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो उसका होगा 1100 सेंटीमीटर। सो किड्स यहाँ पे जो आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो था ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे से मैंने कैसे ये सम्स कैलकुलेट किए हैं फॉर्मूला के साथ। आपको मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूला दिखाए हैं कैसे किस में कन्वर्ट करने हैं। ओके तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेंटीमीटर का मिलीमीटर में और मीटर का सेंटीमीटर में। तो ये सारे फॉर्मूलास आपको अच्छे से याद रखने हैं, कैसे आपको लिखने हैं। ओके तो आपको ये वीडियो में देख देख के पूरा समझ लेना है मैथ्स, और आपको जो ये असाइनमेंट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। सो किड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट का असाइनमेंट देखेंगे। थैंक यू।